हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल डी गर्मी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे आयु, एज से संबंधित कुछ सवालों को हम लोग लगा रहे थे और कुछ प्रश्न तक हम लोग पहुंचे थे। ठीक, तो टाइप 3 में हम लोग पढ़े थे, लगभग 9 प्रश्न तक पढ़ चुके थे। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। ज्यादा नहीं, इसमें हम लोग 2 सवाल और लगाएंगे। तो जितने भी दोस्त हैं सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। ठीक, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और जैसे ही सवाल आपके सामने आए सवाल को लगाने की तुरंत ही कोशिश करें। ठीक, तो हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। क्या 10वां प्रश्न है? 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कहा है, 7 वर्ष बाद कहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात जो है 22:5 है। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु बताना है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद हमको बी की आयु बताना है। तो प्रश्न आपके सामने है, आप लोग तुरंत इसको लगाने की कोशिश कीजिए। तो कौन कौन है? ए और बी है। तो ए के लिए लिख लेते हैं ए। ठीक, जो दिए गए आप लोग उसको लिख लीजिए, और बी है तो बी लिख लिए, बी लिख लिए। ठीक, तो 7 वर्ष बाद का जितना कहेगा, 7 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, उसको हम लिख लेंगे। तो 7 वर्ष बाद का 7 वर्ष लिख लिए, 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद का जैसे जैसे प्रश्न में कहे वैसे आप लोग लिख लीजिए। तो 7 वर्ष बाद ए की आयु क्या है? बी की आयु की 3 गुनी है। यानी जब ए की आयु होगी 3 तो बी की आयु होगी 1। कितना होगी? 1 होगी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात जो है, रेशियो जो है वह 22:5 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का जो रेशियो है वह 22 कितना है? 22:5 है। तो लिख लेते हैं यहां पर वर्तमान। वर्तमान जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे हम लोग लिख लेंगे। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो क्या रेशियो दिया है? 22:5। ठीक, यानी जब ए 22 वर्ष का होगा तो बी कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। ठीक, विवेक यादव सिविल इंजीनियर। ठीक, सभी को धन्यवाद, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग यहां क्या किए थे, क्या क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कल हम लोग यहां पर क्या पढ़े थे? चाहे भैया इसमें इसमें गुणा करके इससे को इससे घटा दीजिए, चाहे इसका इसके गुणा करके इससे इससे घटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे? 3 गुणे 5 माइनस, माइनस कौन सा है? समरूप वाला माइनस है। यहां पर क्या करेंगे? 22 गुणे 1, 22 गुणे 1 बटे, यहां पर कौन सा मान रखेंगे, कौन सा वैल्यू रखेंगे? तो हमने बताया था जो वैल्यू घटाने पर मान कम आए, तो मान किससे कम आएगा? तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, और 22 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक, तो जो वैल्यू हमको क्या कितना आएगा यहां पर? ठीक, 22 में से 5 घटाएंगे कितना? 17 आएगा। तो जो वैल्यू घटाने पर कम आए हमको वही रखना है। ठीक, तो क्या करते हैं? इससे कम आएगा 3 माइनस 1 बराबर, अब यहां पर कितना आ गया? 5 तिहाई 15 माइनस 22 इकानम 22 बटे कितना आया? 2। तो समरूप कहता क्या है? कहता है भैया बड़के में से छोटका घटा दीजिए। तो बड़का क्या है? 22 और छोटका क्या है? 15। तो 22 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? तो जब 22 में से आप 15 घटा लीजिए, घटाने ना आता हो, कितना आ जाएगा? 7। ठीक, यहां लिख दिया गया 7/2। कितना आ गया? 7/2। तो जब 7/2 लिख लेंगे, अब देखेंगे यहां पर कितने गुणांक पर है। तो कितने गुणांक पर है कैसे मालूम करेंगे? तो कितना वर्ष है यहां पर? 7 वर्ष बाद है। तो यहां पर लिख लेंगे 7। क्या लिख लेंगे? 7। तो कितने गुणांक पर हुआ? तो 7 में किससे भाग देंगे? 7 में 7/2 से भाग देना है। तो कितना आएगा? 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। तो यानी 7 7/2 के कितने गुणांक पर है? 2 के गुणांक पर है। कितने गुणांक पर है? 2 के गुणांक पर है। तो सभी वैल्यू कितने गुणांक पर हो जाएगी? 2 के गुणांक पर हो जाएगी। तो 2 के गुणांक पर निकाल लेते हैं। तो क्या पूछा है?
तो बी की 5 वर्ष बाद आयु बताइए, बी की पूछा है ना, तो निकाल लेते हैं इससे। कितने गुणांक पर? 2 के गुणांक पर। हमेशा अगर वर्तमान दिएगा तो वर्तमान से निकालिए, आपका प्रश्न सही आएगा। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 वर्ष आ गया। तो बताइए आप सभी, ए बी की कब की आयु है? वर्तमान आयु है ना। हमसे बी की वर्तमान आयु कब की पूछा है? हमसे बी की आयु जो पूछा है 5 वर्ष बाद पूछा है। बताइए हमारी वर्तमान में आयु है 10 वर्ष, तो 5 साल बाद बढ़ेगी ना, तो 5 साल बाद कितना होगी? इसमें हम 5 ऐड कर देंगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो भैया 5 वर्ष बाद क्या करेंगे? 10 में 5 जोड़ देंगे, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 10 5 15 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 5 15 वर्ष हो जाएगा। यहां हम लोग लिख लेते हैं 10 5 15 वर्ष। ठीक, यदि चीजें सभी को समझ में आ रही हैं तो आप लोग थम्स अप करते रहिए। लगभग सभी का आंसर आ भी चुका है। रितिका उपाध्याय, ठीक, यादव विकास यादव, ठीक, सभी का आंसर आ भी चुका है। आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी जुड़े रहिए और लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करते रहिए। जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी हैं, उन सभी पर आप लोग लिंक को भेजते रहिए, जिसके कारण सभी दोस्त जुड़े और इस जबरदस्त ट्रिक को, जबरदस्त तरीके को समझें, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बड़ा काम देगा। ठीक, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें 1-2 सवाल और हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी यानी 2 सही 1/2 है। तो मेरी वर्तमान में आयु क्या है? मेरी वर्तमान में आयु बताना है। तो प्रश्न आपके सामने है, तुरंत ही लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो प्रश्न क्या है? मेरी आयु मेरे पुत्र की, यानी मैं पिताजी बन गया। ठीक, तो लिख लेते हैं। पिता मतलब फादर, मेरी, और मेरा बेटवा, बेटवा मतलब सन। ठीक, तो मेरी आयु पुत्र की आयु कै गुनी है? मतलब मैं अपने बेटवा 3 गुनी आयु का हूं। ठीक, तो यहां लिख लिए 3, यहां लिख लिए 1। क्या लिख लिए? 1 लिख लिए। तो अब प्रश्न क्या कहा है? 5 वर्ष बाद, तो कब की आयु है? वर्तमान आयु। ये दिया है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दिया है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:1 दिया है। कितना दिया है? 3:1। अब क्या कहा? 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 2.5 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद लिख लेते हैं। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे प्रश्नवा आप लिख रही है। तो 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष बाद लिख लीजिए। तो 5 वर्ष बाद भैया मेरी आयु जो है अपने बेटवा की आयु से कितना है? 2.5 गुनी है। तो क्या लिख लेंगे? यानी 2 सही 1/2 को कहते क्या है? 2 दूनी 4, 4 में जोड़ देंगे तो 5/2 आ जाएगा। यानी जब मैं होऊंगा 5 वर्ष का, तो बेटवा कई वर्ष का? 2 वर्ष का। तो यहां मैंने लिखा 5, यहां मैंने लिखा 2। ठीक, तो सभी लोगों का आंसर आना भी शुरू हो गया है। ठीक, धन्यवाद आप सभी को। यानी चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं। तनु कुमारी, सिविल इंजीनियर, त्रिलोकी यादव, सभी का आंसर 45 आ चुका है। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे? हल करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बड़े में छोटा गुणा करेंगे। ठीक, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 माइनस, यहां क्या करेंगे? 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 बटे। अब यहां पर हमको ओ वैल्यू रखना है जिसको घटाने पर क्या है? मान कम आए। तो 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। कौन सा रखेंगे? हमको प्रत्येक प्रश्न में वही मान नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, जिस अनुपात को घटाने पर अंतर क्या है? डिफरेंस सबसे कम आए। तो डिफरेंस किससे कम आएगा? तो डिफरेंस ऊपर वाले से कम आएगा। यानी 3 - 1 बराबर, गुणा कर लेते हैं पहले। ठीक, तो जब गुणा करेंगे भैया तो कितना आएगा? यहां हम देखते हैं कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस, और 5 का नाम 5/2 आ गया। ठीक, तो 6 में से 5 घटाएं कितना आएगा? 1 आएगा।
1 और 1/2 आ गया। तो कितना यहां पर वर्ष दिया है, यहां दिया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो जितना यहां पर वर्ष दिया रहेगा, वर्तमान मतलब शून्य, शून्य मतलब 0। ठीक, तो 0 में 5 ऐड करें कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां लिख लेते हैं 5। अब बताइए 5 1/2 के कितने गुणांक पर है। तो 5 जो है 1/2 के 5 में 1/2 से भाग देंगे तो आएगा 10। कितना आएगा, 10। कैसे, हे भैया 5 में 1/2 से भाग दोगे, हे पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 5 में कितना जाएगा, 10। तो पूछा क्या है, तो मेरी वर्तमान आयु बताइए, किसकी, बाप जी की। तो मेरी वर्तमान आयु यहां पर है, वर्तमान आयु कितने गुणांक पर हो जाएगी, तो कितने गुणांक पर, 10 के गुणांक पर पूछा है, 10 के गुणांक पर पूछा है। तो यहां पर निकाल, अब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था, जिसको हम घटा कर रखेंगे उससे आंसर नहीं निकालेंगे, जिसको हम घटा कर रखेंगे उससे आंसर नहीं निकालना है। आंसर किससे निकालना है, बड़े वाले से निकालना है। तो बड़ा वाला सबसे ए है। ठीक, कितने गुणांक पर, 10 के गुणांक पर, 10 × 5 = 50 वर्ष। बताइए ए मेरी आयु कब की है, ए मेरी आयु 5 वर्ष बाद की है, लेकिन पूछा कब की है, वर्तमान में आयु। यहां लिख लेते हैं वर्तमान में आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो वर्तमान में भैया 5 वर्ष बाद मेरी आयु 50 वर्ष है। तो वर्तमान में घटाएंगे ना, वर्तमान में निकालेंगे, 50 में से 5 माइनस कर देंगे। तो जब 50 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 45 वर्ष आ जाएगा, 45 वर्ष। चीजें सभी को समझ में आ रही हैं, ठीक, सभी का आंसर आ भी रहा है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ए सवाल लग गया। अगला सवाल क्या है, इसमें एक सवाल और फिर अगला हम लोग टाइप चलेंगे, लगभग अगला टाइप आ गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप। टाइप क्या है, चौथा, टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 सबसे जबरदस्त तरीका है, सबसे जबरदस्त लाजवाब ट्रिक के माध्यम से इस तरीकों को पढ़ेंगे। यह जो टाइप है यह एवरेज वाले चैप्टर में भी आपको काम देगा। बहुत एवरेज के बहुत सारे सवाल इस टाइप पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से सवाल को समझिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। तो इस सवाल को लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। पहला हम लोग जानते हैं औसत, क्या औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत, आप समझिए औसत। थोड़ा हम यहां समझते हैं, कभी कभार आप लोग जानते होंगे औसत को ही हम लोग कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं, माध्य, माध्य। या कहीं कहीं इसी प्रश्न में लिखा होता है समांतर माध्य। क्या होता है, समांतर माध्य कहीं लिखा होता है, समांतर माध्य। तो तीनों बात एक ही है, तीनों बात एक ही है। चाहे हम कहें एवरेज, एवरेज मीन्स औसत, चाहे हम कहें माध्य, माध्य मीन्स मीन, मीन मीन्स क्या होता है, माध्य। यहां पर क्या होता है, समांतर माध्य। तो यहां पर क्या करेंगे, तीनों का मतलब एक ही है। अब मान लो हमको ये निकालना है कि क्या होता है, तो हमसे प्रश्न में ये दोनों नहीं कहेगा, हमसे प्रश्न में कहेगा क्या, कहेगा औसत। तो औसत बराबर आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 8 में ही, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या, कुल पदों की संख्या लिख लेते हैं, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो जब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या आ गया, हम यहां से लिख सकते हैं शॉर्टकट में, शॉर्टकट में लिखेंगे ना, तो औसत बराबर यहां हम लिख सकते हैं, ऊपरा आया योग, योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब एडिशन, सम। तो यहां पर लिखे योग और नीचवा क्या है, संख्या। क्या आ गया, संख्या। तो भैया हमको निकालना है योग, क्या निकालना है, योग। तो बताइए योग बराबर क्या हो जाएगा, हे जोन डिनोमिनेटरवा है, हरवा जौन है, हरवा पलट के इधर आ जाएगा ना, उड़ के, तो इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं योग बराबर,
योग बराबर औसत गुणे संख्या। योग बराबर क्या हो गया? औसत गुणे संख्या। हमको बस यही याद रखना है। इस वाले टाइप में इसी का काम है, इस वाले टाइप में इसी का काम है। तो शुभम यादव, ठीक, जितेश यादव, जय उपाध्याय, सिविल इंजीनियर, ठीक, अजीत मौर्य, सभी का आंसर भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, हम चेक करते हैं अभी। ठीक, तो यहां पर पहले समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। हम इस चीज को यहां पर लिख लेते हैं। योग बराबर भैया होता है औसत गुणे संख्या। ये जीवन का मूल मंत्र है। क्या है? जीवन का मूल मंत्र है, अर्थात इस टाइप का मूल मंत्र है। तो मूल मंत्र आप याद कर लीजिए कि योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। बस ऐसा समझिए। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। तो यहां पर जब इरेज करेंगे तो हम तब सवाल लगाएंगे। तो सवाल क्या है देखते हैं। ठीक, तो सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। ए बी सी कई मिले हुए? 3 मिला। ए बी सी की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनके आयु की अनुपात, उनके आयु का जो रेशियो है वह 3, 5, 7 है। तो कहां है? ए की आयु बताइए, ए की वर्तमान आयु बताइए। तो भैया लिख लो, कई मिला है? 3 मिला। ए, ठीक, या आपका मन न कहता ऐसे मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। ठीक, कैसे लिखेंगे? यहां लिखिए संख्या, संख्या। ठीक, यहां लिखिए औसत। क्या लिखिए? औसत। कितना? औसत। और यहां क्या लिखिए? योग। क्या लिखिए? योग। ऐसे भी लगा सकते हैं या इसको दूसरे तरीके में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी सी कई मिला है? 3 मिला है। कितने मिला है? 3 मिला। संख्या 3 है ना। ए बी सी क्या मिला है? 3 मिला है। उनका औसत कितना दिया गया है? 30। देख लीजिए। अब हमको निकालना योग। तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या या संख्या गुणे औसत। तो 3 गुणे कितना? 30। तो 30 कितना होता है? 90। ठीक, तो उनका योग कितना निकल गया? 90 वर्ष निकल। कितना निकल गया? 90 वर्ष निकल गया। तीनों का आयु का योग, तीनों की आयु का योग कितना निकला? 90 वर्ष निकला। अब पूछा क्या है? यदि उनके आयु का जो रेशियो है, जो अनुपात है, कितना है? 3, 5, 7 है। तो कई मिले थे? 3 मिले थे। लिख लेते हैं ए बी सी। तो उनके आयु का अनुपात भैया कितना है? 3, 5, 7। इसको लिख लीजिए वर्तमान आयु, या आयु लिख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वही लिख लीजिए। ठीक, तो उनके आयु का अनुपात कितना है? 3, 5, 7 है। ठीक, 3, 5, 7 है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो उनके आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। यानी जब ए की आयु है 3 वर्ष, तो बी की आयु है 5 वर्ष और सी की आयु है 7 वर्ष। तो तीनों की आयु का योग यहां लिखा है। तो तीनों की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। तो अनुपात के अनुसार तीनों की आयु का योग कितना है? 5, 3, 8 और 8, 7, 15। 8, 7, 15। तो भैया योग 15 नहीं है, योग 90 है। और 90 कैसे आया? 3 मिला थे और 3 मिलक औसतवा था 30। तो योग हो जाएगा 3 गुणे 30 यानी 30 तिहाई 90। तो 15 नहीं है, 90 है। तो 90 15 के कितने गुणांक पर है? तो 6 के गुणांक पर है। कितने गुणांक पर? 6 गुणांक पर। तो किसकी पूछा था? ए की आयु बताइए। तो ए भैया यहां पर है, तो कितने गुणांक पर? 6 के गुणांक पर। कितने गुणांक पर? 6 के गुणांक पर। तो यहां आ जाएगा, ठीक, 6 त्रिक 18 वर्ष। क्या आ जाएगा? 6 त्रिक 18 वर्ष। तो ए की आयु कितना हो गए? 6 त्रिक 18 वर्ष। ठीक, तो सभी लोग, त्रिलोकी यादव, सुहेल अंसारी 18 वर्ष। कुछ लोग आंसर लगभग गलत कर रहे थे, कैसे आपका आप सभी गलत आ रहा था। ठीक, तो ए की आयु जो निकली कितना निकली? 18 वर्ष निकले। यदि चीजों सभी
लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग थम्स अप कीजिए और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर क्या कीजिए, तुरंत शेयर करते रहिए। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, दूसरा का सवाल, यम एन और पी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यम एन और पी की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। कितना था, 2:3:4 था। तो 7 वर्ष बाद यन की आयु क्या होगी, 7 वर्ष बाद यन की आयु पूछा है, तो 7 वर्ष बाद यन की आयु कितना होगी हम लोग चेक करते हैं। पहले कई मिला है, लिख लेते हैं, 3 मिला। यहां क्या लिखेंगे, संख्या लिख लिए, संख्या। ठीक, क्या लिख लिए, संख्या लिख लिए। फिर क्या लिखेंगे, औसत, क्या लिखेंगे, औसत। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, योग, क्या लिखेंगे, योग, योग लिख लिए। तो भैया कई मिला है, 3 मिला है। कई मिला है, 3 मिला है। ठीक, तो जब 3 मिला है, यम एन और कौन, पी, 3 मिला है। उनका औसत कितना दिया था, 36। कितना दिया था, 36। तो हमको निकालना है योग। तो योग कितना हो जाएगा, 3 × 36। तो 36 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 36 3 कितना होता है, 108। कितना होता है, 36 3 108 होता है। तो कितना आ गया, तो उन तीनों मिला की आयु का जो योग निकला 108 वर्ष निकला। कितना निकला, 108 वर्ष निकला। अब प्रश्न में क्या कहा है उसको लिख लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व उनके आयु का जो रेशियो दिया गया 2:3:4 दिया। कितना दिया, 2:3:4 दिया गया। उसको हम लिख लेते हैं। तो यम एन और कौन है, पी है। तो यहां लिखे यम एन पी, यम एन और पी कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात था कितना था, 2:3:4 था। 3 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का जो रेशियो था 2:3:4 था। ठीक, अब यहां थोड़ा समझिए। ठीक, यम एन की औसत आयु ए थी तो योग हो गया 108 वर्ष। एक कब की आयु है, ये तीनों की कब की आयु है, 3 वर्ष पूर्व की आयु है। 3 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक, और एक कब की आयु का योग है उनका 108 वर्ष। 108 वर्ष उनकी वर्तमान की आयु है। तो हमको कब की आयु निकालना पड़ेगा, 3 वर्ष पूर्व की आयु निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो दिया गया है वह 3 वर्ष के पूर्व का दिया गया है। तो भैया उनकी वर्तमान आयु का योग 108 वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व 3 मिला है। तो 3 वर्ष पूर्व जब 3 मिला है तो 1 मिला का 3 घटेगा, 2 मिला का 6 घटेगा, 3 मिला का 3 9 घटेगा। तो 3 वर्ष पूर्व जब आयु निकालेंगे, तीनों मिला का 3 वर्ष पूर्व। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें -9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 8 में से 9 घटा 9 आया, यहां पर आ गया 9। कितना आ गया, 99 वर्ष। कितना आ गया, 99 वर्ष आ गया। ठीक, अब ये सही आ गया। कब की निकली ये निकली 3 वर्ष पूर्व। कब क्या निकली, ये निकली 3 वर्ष पूर्व की आयु निकल गई, 3 वर्ष पूर्व। इसको हम लिख लेते हैं, 3 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं यहां पर। ठीक, तो कब की निकली, ये निकली 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। अब आप कहेंगे आपने इसको क्यों निकाला, अनुपात में कहा रहेगा 5 वर्ष पूर्व, तब 5 वर्ष पूर्व आयु निकालेंगे। जो अनुपात में कहेगा वही निकालेंगे। तो अनुपात में कहा था 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व आयु उनकी वर्तमान आयु का योग था 108 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगी, 108 में से 9 घटा देंगे तो 99 वर्ष आ जाएगा। तो भैया तो 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, अनुपात में आयु का योग कितना होगा, 3 2 5 और 5 4 9 होगा। कितना, 9। तो 9 नहीं है, 9 नहीं है, कितना है, 99 है। कितना है, 99 है। तो 99 9 के कितने गुणांक पर है, 11 के गुणांक पर है। कितना, 11 के गुणांक पर है। तो किसका पूछा है, यन की। पहले यन की हम 3 वर्ष पूर्व आयु निकाल लेते हैं, यन यहां पर है। तो 11 3 33 ना, ये नहीं पूछा ना भैया,
तो यन की जो 3 वर्ष पूर्व आयु निकली, 3 वर्ष पूर्व, यन की जो 3 वर्ष पूर्व आयु निकली वह निकली 33 वर्ष। कितना निकली? 33 वर्ष निकली। तो हमसे पूछा क्या है? यन की 7 वर्ष बाद, तो यही है 3 वर्ष पूर्व, यही है 3 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान मान लिए है, यह है वर्तमान, थोड़ा समझिए, यह है वर्तमान। तो वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, और वर्तमान से ही 7 वर्ष बाद, वर्तमान से ही 7 वर्ष बाद। तो भैया वर्तमान से 7 वर्ष बाद और वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, कई वर्ष का डिफरेंस होगा? 10 साल का। तो यानी कि 3 वर्ष पूर्व आयु थी 33, तो 7 साल बाद जब निकालेंगे, डायरेक्ट आप कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसमें आप 10 ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 10 ऐड कर दीजिए, तो आपका आयु निकल आएगा। कितना निकल आएगा? पूछा था 7 वर्ष बाद, ये आप वर्तमान निकाल लीजिए। ठीक, तो वर्तमान आयु कितना होगी भैया? वर्तमान आयु निकालेंगे तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो 3 जोड़ेंगे ना, 3 जोड़ दिए तो 33 3 कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36 वर्ष। लेकिन हमको कब की बताना है? 7 वर्ष बाद की बताना है। तो 7 वर्ष बाद क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना, 7 वर्ष बाद। तो वर्तमान में हमारी आयु है 36 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद कितना होगी? इसमें 7 और ऐड कर देंगे, तो 36 7 कितना हो गया? 43 वर्ष हो गया। तो वही हम यहां पर डायरेक्ट कर रहे थे, 33 में 10 डायरेक्ट जोड़ रहे थे, कितना होता? 43 वर्ष होता। और सभी का आंसर आ भी रहा है। धीरज यादव कैसे 40 आपका आ रहा है? ठीक, इतिका उपाध्याय 43, त्रिलोकी यादव, यूपीएससी टॉल्क, जय उपाध्याय, जितेश का 40 आया है। ठीक, कैसे आगे? उनका गलत है। तो आप सभी लोग प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, तब उसको लगाने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक, कोई भी चीज जल्दबाजी करेंगे सब गलत हो जाएगा आपका। ठीक, यदि चीजें आपको समझ में बेहतरीन तरीके समझ में आ रही हैं तो आप लोग एक बार थम्स अप करके हमारा मनोबल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो यहां पर अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? ठीक, तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग तुरंत इसको लगाने की कोशिश कीजिए। तो अगला सवाल क्या है? 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की औसत आयु 15 वर्ष हो गई। कितना हो गई? 15 वर्ष हो गई। नए लड़के की वर्तमान आयु बताना है, नए लड़के की वर्तमान आयु बताना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं सवाल क्या है। तो कई मिला है? 5 मिला है। तो भैया लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिख लेंगे? सबसे मेन तरीका आपका, जबरदस्त तरीका है, संख्या लिखना है, संख्या। और क्या लिखना है? संख्या औसत, क्या? औसत। और क्या लिखना है? योग। क्या लिखना है? योग। तो संख्या औसत योग। ठीक, तो भैया कई मिला है? 5 मिला है। तो कई वर्ष पूर्व है? 4 मिला है ना, 4 मिला। तो 5 वर्ष पूर्व पहले लिख लो, 5 वर्ष पूर्व। प्रश्न आपके सामने है, आप लोग भी लगाते रहिए। ठीक, आप लोग भी इसको लगाते रहिए। तो 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। तो 4 मिला है, 4 लिख लिए, और औसत आयु कितनी है? 9 है। तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर होता क्या है? संख्या गुणे औसत या औसत गुणे संख्या। तो लिख लेते हैं 4 गुणे 9, तो 9 चौके 36 वर्ष आ गए। कितना आ गया? 36। तो चारों मिला की आयु का योग कितना आ गया? 36 वर्ष। और कब की? 5 वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व की। अब यहां समझिए थोड़ा, कभी भी 5 वर्ष औसत में, कभी भी 5 वर्ष पूर्व कहे, 4 वर्ष पूर्व कहे, 3 वर्ष बाद कहे, हमेशा आप वर्तमान में पहले उस चीज को निकालने की कोशिश कीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व चारों मिला की आयु का जो योग था, सम था, जोड़ था, वह था 36।
तो भैया वर्तमान में जब निकालेंगे तो 4 मिला है ना। 1 मिनट, 1 2 3 4 कई मिला है? 4 मिला है। तो जब 5 वर्ष पूर्व, तो जब हम वर्तमान में निकालेंगे तो इसका 5 बढ़ेगा, इसका 5 बढ़ेगा कि इसका बढ़ेगा, खड़ा रहेगा, उसका नहीं बढ़ेगा, उतना ही उम्र का रहेगा, सबका बढ़ेगा ना भैया। अगर आपके पिताजी की उम्र बढ़ती है तो साथ साथ आपकी भी बढ़ती है, परिवार के प्रत्येक सदस्य की उम्र बढ़ती है। तो इसका भी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा 5, इसका बढ़ेगा, तो 5 5 चारों बढ़ा, तो 5 5 5 5 5 चौके 20। भैया जब चारों मिला के आयु बढ़ करके कितना हो जाएगी वर्तमान में? 20 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष पूर्व उन चारों की आयु का योग था 36, तो वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी? सभी में 5 5 ऐड करेंगे, यानी 5 चौके 20। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वर्तमान में आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जब निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, कितना जोड़ देंगे? इसमें हम 20 ऐड कर देंगे। भैया कितना आ जाएगा? 6 आ गया, 56 आ गया। कितना आ गया? 56 वर्ष आ गया। सही है, ठीक। अब आगे प्रश्न क्या क्या है उसको हम देखते हैं। आगे प्रश्न क्या क्या है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आगे प्रश्न क्या कहा है, ठीक। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की औसत आयु, पहले कई मिला थे? पहले थे 4 मिला, अब 1 मिला और हो गया 5 पंडित हो गए, ठीक। तो 1 मिला और जोड़ देते हैं, तो भैया 1 मिला और ऐड करोगे तब हो गए 5 मिला। अब 5 मिला की अब औसत आयु कितनी है? 15 है, 15। तो योग कितना हो जाएगा? 5 गुणे 15। तो 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, कितना जाएगा? 75 वर्ष आ गया। क्या आ गया? 75 वर्ष आ गया। तो हमसे पूछा क्या है? नया लड़का। अब बताइए भैया, 1 मिला के शामिल होने से उनकी आयु हुई 75 वर्ष और 4 मिला के शामिल होने से आयु कितनी थी? 56 वर्ष। तो जौन 75 वर्ष हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? 1 मिला के शामिल होने से। तो जब हम निकालेंगे नए लड़के की आयु, नए लड़के, जब हम निकालेंगे नए लड़के की आयु तो क्या करेंगे? ये 5 लड़कों की आयु का योग है और ये 4 लड़कों की आयु का योग है, तो क्या करेंगे? 75 में से 56 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आ जाएगा यहां पर 9, यहां पर क्या जाएगा? 1, यहां पर आ गया 19 वर्ष, 19 ईयर। तो कुछ लोगों का 44 आ रहा है। कैसे 44 आ रहा है? आप लोग कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक। तो आगे कितना? 19 वर्ष आ गया। नए लड़के की आयु पूछा था ना, तो 19 वर्ष आएगा, ठीक। 44 वर्ष कैसे आएगा? पवन गुप्ता, बुलेट राजा, अच्छा इसमें राजा भी हैं, अच्छा यादव, विकास यादव, ठीक, सिविल इंजीनियर। तो आप सभी का आंसर 19 आना चाहिए। 40 कैसे आ रहा है? 44 कुछ लोग का आ रहा है, ठीक। तो सर एक बार और समझाएं, ठीक है। देखते हैं क्या कहा था। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, ठीक। तो 5 वर्ष पहले क्या थी? 9 वर्ष थी। तो लिख लिए 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के थे ना, तो 4 और कई औसत कितनी थी? 9। तो योग कितना हो जाएगा? 4 गुणे 9 36 वर्ष। कई वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। तो भैया 5 वर्ष पूर्व चारों की आयु का जो योग है, सम है, वो कितना है? 36 वर्ष है। हमको निकालना है वर्तमान में। कब की निकालना है? वर्तमान में। तो वर्तमान में चारों मिला के बढ़ेगा ना। वर्तमान में ए बी सी डी चारों हैं, ए बी सी डी चारों मिलकर बढ़ेगा ना। तो 5 चौके 20, 5 5 सब में बढ़ेगा तो 5 चौके 20। तो 36 में भैया 20 जोड़ोगे तो आएगा 56, और 56 वर्ष कब की आयु निकली? चारों की वर्तमान आयु निकली। क्या निकली? वर्तमान आयु निकली। अब प्रश्न क्या कहा?
उनमें एक मिला और आ गया, एक मिला और आ गया। तो जब एक मिला और आया तो पहले थे 4 मिला, एक मिला और आया, कई मिला हो गए 5 मिला, और 5 मिला के होने से जो औसत आयु थी कितना हो गई 15 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा 5 गुणे 15 यानी 75 वर्ष। कितना हो गई 15 5 75 वर्ष हो गई। ठीक, तो आप बताइए 75 वर्ष किसकी वजह से हुई, नए लड़के के शामिल होने से। तो क्या करेंगे भाई, ये नए लड़के की आयु बताना था, तो 75 माइनस 56 यानी कितना हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आया। ठीक, पीयूष शर्मा, ठीक, थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा प्रश्न। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा में 20 लड़कों का फर्क कितना है 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की, टीचर की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो अध्यापक की वर्तमान आयु क्या है बताना है। प्रश्न आपके सामने है, आप लोग प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो प्रश्न क्या है, एक कक्षा में 20 लड़के हैं। कितने लड़के हैं 20 लड़के हैं। तो लिख लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे संख्या, संख्या। ठीक, जब संख्या लिख लिए तो क्या लिखते हैं हम लोग औसत। क्या लिखते हैं औसत, संख्या औसत। फिर क्या लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे योग, योग। ठीक, तो कई मिला थे 20 मिला थे। कई मिला थे 20 मिला। ठीक, 20 मिला थे ना, संख्यावा 20 थी। स्टूडेंटवा ज्यादा रहेंगे, टीचरवा कम रहेंगे, इन्हें टीचरवा ज्यादा स्टूडेंटवा कम रहेंगे। ठीक, तो कई मिला, औसतवा कितना है 12 है। योग निकाल लेंगे तो योग कितना हो जाएगा भैया, योग बराबर क्या होता है संख्या गुणे औसत या औसत गुणे संख्या, यानी 20 गुणे 12। तो गुणा करेंगे 12 शून्य शून्य, 12 दूनी 24, गुणा कर लेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 240 वर्ष। ये योग निकल गया, ये निकल गया 20 विद्यार्थियों का योग, जोड़ निकल गया। अब प्रश्न क्या कहा है, एक ठू टीचर आ गए, एक ठू अध्यापक जी आ गए। तो भैया पहले 20 विद्यार्थी थे, 20 लड़के थे, तो जब अध्यापक भी शामिल हो जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी ना। पहले 20 मिला थे, अध्यापक जी भी कहे हमहू शामिल होंगे आप सभी के साथ, तो 20 एक कितना हो गया 21। अब संख्या हो गई 21, तो औसतवा 1 वर्ष बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। तो औसतवा पहले था 12 12, अब एक ठू इंक्रीज किया, एक ठू बढ़ा, तो 12 में एक ठू बढ़ा दो तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 1 13। कितना हो गया 13 ना। एक ठू बढ़ रहा है, किसकी वजह से, टीचर की वजह से। निकालना है योग, योग निकाल लो। तो 21 है ना, तो 21 गुणे 13 बराबर। कुछ लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। यादव विकास यादव 33 वर्ष, ठीक, चेक करते हैं अभी। तो भैया इसका गुणा करेंगे, आएगा 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, ऐसी कहते हैं हाथ लगा 1। 13 दूना 26 और 26 1 27, 273 वर्ष, 273 वर्ष। अब आप बताइए, आप ये बताइए कि 273 वर्ष किसकी वजह से हुआ है। 273 वर्ष किसकी वजह से हुआ है, टीचर के ऐड होने से। और 20 लड़कों की आयु का योग कितना था 240, जब टीचर आ गया तो योग कितना हो गया 273। तो 273 भैया किसकी वजह से हुआ है, अध्यापक की वजह से। तो हमको अध्यापक की आयु बताना था, तो अध्यापक की आयु जब निकालेंगे, अध्यापक की आयु निकाल लेते हैं। अध्यापक थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे ना रिस्पेक्ट के साथ। तो अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु, तो अध्यापक की आयु भैया क्या करेंगे 273 में से 240 घटाएंगे, 240 273
तो 273 में से क्या घटा देंगे, 240 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, यहां आया 3, यहां आया 3, आ गया 33 वर्ष। क्या गया, 33 वर्ष। क्या चीजें सभी को समझ में आ रही हैं? जिन सभी को चीजें समझ में आ रही हैं आप लोग बीच बीच में थम्स अप करते रहिए, और टीचरों का कोई भी पढ़ाए आप उन सभी का बीच में मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, आप लोग उसको सुन करके दंग रह जाएंगे। बस आप लोग दूसरों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब आप दूसरे का सहायता करेंगे तो 100% ऊपर वाला भगवान भी आपकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा। ठीक, तो आप कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होकर के चीजों को समझिए और पढ़िए, और कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। कॉपी पेन और जितने भी प्रश्न आपके सामने है उसको लगाते भी रहिए। ठीक, तो यहां पर एक बात हम चलते, हमारे टीचर बार बार कहते थे, ठीक, सी, ट्रिपल सी, आप लोग जानते हो ट्रिपल सी हम लोग बड़ा चल रहा है आज के समय में, ट्रिपल सी। ठीक, तो ट्रिपल सी, इसका थोड़ा हम बात करते हैं। सी, इन तीनों सी का अलग अलग मतलब होता है, थोड़ा समझ लेते हैं क्या मतलब होता है तीनों सी का। ठीक, तो भैया पहला सी, ई वाला, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसेंट्रेशन, क्या, कंसंट्रेशन। ठीक ठीक, इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, न्यूटी। ठीक, इसका मतलब होता है क्या, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, डेंस। तो कंसंट्रेशन मतलब होता है एकाग्रचित, काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वनिद्रा तथैवचा। ठीक, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम अस्ति। मतलब कंसंट्रेशन मतलब होता है एकाग्रचित, एकाग्रचित। ठीक, अगला कंटिन्यूटी तो होता है निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। और कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, खुद का अपने पर विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। ये तीन चीज हमारे टीचर कहते थे, ये हम अभी भी अपने माइंड में रखे हुए हैं, ये बढ़िया चीज था। ठीक, तो कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रचित होकर के, जब भी आप कहीं भी बैठिए, पढ़ाई करिए, तो कोई भी काम करिए हमेशा एक काम करिए, एक पंथ दो काम मत कीजिए। मतलब एकाग्रचित होकर के पढ़िए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एकाग्रचित होकर के, कंसंट्रेट होकर के चीजों को समझिए। चाहे आप कॉलेज में बैठे हो, चाहे आप कोचिंग बैठे हो, चाहे कहीं बैठे हो, पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर पढ़िए। कोई भी काम करें तो कंसंट्रेट होकर करें। अगला है कंटिन्यूटी, निरंतरता। पढ़ाई में सबसे मेन चीज होता है कंटिन्यूटी। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस विद्यार्थी के अंदर कंटिन्यूटी रहता है वह हमेशा सक्सेस होता है, सफल होता है। तो कंटिन्यूटी लाइफ में सबसे बड़ा रोल होता है। निरंतरता, आपकी कंटिन्यूटी आपके लाइफ का निर्णय कर देती है। यानी कंटिन्यूटी क्या है, यदि आप जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं, आप टाइम टेबल का प्रत्येक दिन फॉलो करते हैं। आपने 4 घंटे 5 घंटे टाइम टेबल बनाया, 5 घंटे का यदि आपने टाइम टेबल बनाया है तो प्रत्येक दिन 5 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर लाइफ में सफल होना है तो आप उस चीज को 10 दिन या 12 दिन उस कंटिन्यूटी को अपनाएंगे तो आपके प्रति वह लगाव होगा और आप उस चीज को फॉलो करते चले जाएंगे। तो मेन चीज होता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। पढ़ाई में कंटिन्यूटी सबसे मेन चीज होता है, तो ये चीज आप बनाए रखिए। अगला है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। व्यक्ति शिखर पर तभी चढ़ सकता है जब उसका आत्म मनोबल बढ़ेगा। आत्म मनोबल क्या रहेगा, हमेशा ऊंचा रहेगा यदि आपका आत्मविश्वास खुद आप अपनी निगाह में गिरे हैं। यदि व्यक्ति खुद अपनी निगाह में गिरा हुआ है तो वह कभी भी ऊंचे नहीं जा सकता है। कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप को हमेशा मानिए कि भगवान ने आपको इस दुनिया में, धरती पर आपको एक अलौकिक क्षमता के साथ भेजा हुआ है। आप सबसे आगे हैं, सबसे जबरदस्त हैं।
हमेशा अपने माइंड में ए बैठा के चलिए, आप किसी से कम नहीं हैं, आप सबसे आगे हैं। बस ये होते हैं आत्मविश्वास। अपने आप को कभी भी किसी के सामने गिरा हुआ मत समझो, ठीक। तो हमेशा ये सबसे होता है आत्मविश्वास। यदि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रहेगा तो 100% आप लोग हमेशा सक्सेस होंगे। तो ये मेन चीज है, 3 चीज, ठीक। तो ये थोड़ा चीजें थी, आप लोग समझिए इसको चीज। तो अगला हम लोग चलते हैं, अगला चीजें क्या है, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। तो सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना है? 34 वर्ष है। तो सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? हमसे पूछा क्या है? सी की औसत आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो प्रश्न आपके सामने है, आप लोग तुरंत उसको लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कौन कौन है। 2 व्यक्ति हैं, यहां लिख लेते हैं 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कई मिला है? 2 मिला है, ए और बी, लिख लिए इसे। तो 4 वर्ष पूर्व औसत आयु का है ना, पहले इसको कार्टेज करते हैं, क्या कहा था, ठीक। तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी कितने मिला है? 2 मिला। यहां लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे? संख्या। यहां क्या लिखेंगे? औसत, क्या लिखेंगे? औसत, संख्या, औसत। और यहां क्या लिखेंगे? योग, क्या लिखेंगे? योग, ठीक। तो 4 वर्ष पूर्व का है तो 4 वर्ष पूर्व लिख लेंगे, जो प्रश्न में कहेगा वही लिख लेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व का तो 4 वर्ष पूर्व लिख लीजिए। तो कई मिले थे? ए और बी कई मिला हुए? 2 मिला हुए, 2 मिला हुए ना, ठीक। तो औसत कितना है? औसत है 35। कितना है? 35, ठीक। तो योग कितना होगा? 2 गुणे 35, 2 गुणे 35 यानी 35 दूनी 70 वर्ष। कितना हो गया? 70 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 70 वर्ष हो गया। 2 मिला थे और 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व 2 मिला की आयु का योग कितना आ गया? 70 वर्ष हो गया। कितना आ गया? 70 वर्ष। तो हम निकालेंगे इनकी वर्तमान आयु। तो पहले निकाल लेते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्यों निकाले वर्तमान आयु? क्योंकि भैया हे जौन आयु है ना, हे कब की आयु है? 4 वर्ष पूर्व की आयु है। और हमको कब की निकालना है? वर्तमान आयु। तो क्या करेंगे? इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे कि 8 जोड़ेंगे? आप सभी बताइए, इसमें हम 4 ऐड करेंगे कि 8 ऐड करेंगे? ठीक, कितना ऐड करेंगे? तो यहां पर हम लोग 2 मिला है, 2 मिला में 4 4 बढ़ेगा, यानी कितना ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 78 वर्ष। कितना हो गया? 78 वर्ष हो गया, ठीक। 8 वर्ष ऐड करेंगे, 78 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 78 वर्ष आ गया, ठीक। अब क्या कहा? सी के साथ 1 मिला और आ गया। पहले क्या मिला थे? 2 मिला थे। सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना है? 34 वर्ष है। तो अब क्या मिला हो गए? 3 मिला, 3 मिला। और उनकी आयु का औसत कितना है? 34 वर्ष है। क्या है? 34 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 3 गुणे 34। तो 3 गुणे 34 का जब हम गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 की 2 हासिल 1 और 3 तोरक्का, तो 3 तोरक्का 9 और 9 1 10, तो हो गया 102। 102 वर्ष आ गया, 102 वर्ष आ गया, ठीक है ना। 3 चौके 12 2, 3 3 9 1 10। अब बताइए 102 वर्ष किसकी वजह से हुआ? 102 वर्ष सी के शामिल होने की वजह से हुआ। तो हमसे पूछा क्या है? तो सी की 4 वर्ष बाद आयु बताइए। तो पहले हम निकाल लेते हैं सी की वर्तमान आयु ना। तो निकाल लेते हैं सी की वर्तमान आयु। सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? 102 माइनस घटा देंगे ना, तो 102 माइनस कितना? 78। तो कितना हो जाएगी? यहां में आएगा 2
2 में से 8 घटेंगे नहीं, उधार ले जाएंगे। यहाँ आएगा 4 8 4 12, यहाँ कितना बच्चा 2 7 2 9, 24 वर्ष। क्या निकली? 24 वर्ष निकली। ठीक, तो 24 में ये भैया सी की कब की आयु है? ये सी की है वर्तमान आयु, लेकिन हमसे प्रश्न में सी की वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हमसे सी की 4 वर्ष बाद आयु पूछा है। तो 4 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो सी की 4 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? 4 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 24 4 28 वर्ष। क्या हो गया? 24 4 28 वर्ष हो गया। चीजें सभी को समझ में आ रही हैं? सिविल इंजीनियर 28 वर्ष, शुभम यादव, विवेक यादव, ठीक, धीरज यादव, ठीक, रितिका उपाध्याय, विवेक यादव, सभी का 28 आंसर आ रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय उपाध्याय सर, थोड़ा टाइम दिया कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, तुरंत सॉल्व मत किया कीजिए अपने। ठीक है, हम यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, आप उसको लगाने की कोशिश कीजिए, तो ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीरबल, अच्छा अकबर बीरबल भी जुड़े हुए हैं, तो बीरबल साहब क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में मिस प्रिंट है क्या सर? नहीं, क्वेश्चन में मिस प्रिंट नहीं है, क्वेश्चन तो सही है। 4 वर्ष बाद सी की आयु पूछा था, तो 28 वर्ष आ गया। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, आप सभी लगाइए। तो अगला प्रश्न क्या है, पढ़ देते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न आपके सामने, 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। कई मिला थे? 2 मिला। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। ठीक, तो 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? ठीक, पीयूष शर्मा सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक, एक बार आपको और समझाना है। ठीक, चेक कर लेते भैया कहां गलती हुआ, देख लेते हैं एक बार और। तो 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु कितना थी? 35 वर्ष। लिख लिए। कई मिला थे? 2 मिला थे, 2 लिखे। कितना थी औसत आयु? 35। तो योग कितना हो जाएगा? 2 गुणे 35 यानी 35 दूना 70। ठीक, तो वर्तमान में कितना हो जाएगी? ए थी 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान कितना हो जाएगी? 70 में 8 जोड़ेंगे 78 वर्ष हो गया। ठीक, 78 वर्ष। अब एक मिला और आ गया, सी आ गया, तो सी आ गया भैया। कई मिला हो गए? 3 मिला हो गए। तो 3 मिला के होने से औसत कितना हो गई? 34 वर्ष हो गई। तो योग कितना हो जाएगा? 3 गुणे 34 यानी 102 वर्ष हुआ। ठीक, तो सी की वर्तमान कितना हो जाएगी? 102 में से 78 घटा दिए, 24 वर्ष। तो सी की वर्तमान आयु निकली। देखिए सी की कब क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद की, तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए, 28 वर्ष। अब आपको समझ में आया? ठीक, तो अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत कितना है? 18 वर्ष है। ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? तो चेक करते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे प्रश्न में कहे वैसे वैसे लिख लीजिए। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले लिख लिए। 4 वर्ष पहले कई मिला थे? 2 मिला थे, ए और बी ना। फिर हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या? संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या। संख्या औसत योग, संख्या औसत योग, संख्या औसत योग। बताइए 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कई मिला हुए? ए और बी कई मिला हुए? 2 मिला। ध्यान समझिएगा, 2 मिला। औसत कितना दिया है? एवरेज कितना दिया है? 18। 18 योग कितना हो जाएगा? 2 गुणे 18, 2 गुणे 18, 18 दूनी 36 आ गया। 36 वर्ष लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या लिख रहे हैं। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप सभी बीच बीच में थम्स अप करते रहिए, बस मनोबल आप सभी बढ़ाते रहिए। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे? अगला क्या कहा? ए बी और सी। भैया 2 मिला थे, ए और बी थे, 1 मिला और आ गया। कई मिला हो गए? 3 मिला। 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 1 मिला और आ गया। तो यहां पर 3 मिला हो गए। लिख लेते हैं वर्तमान। वर्तमान
जो कहे वही लिख लेते हैं, वर्तमान आयु। ठीक, तो भाई ये 3 मिला हो गए, और 3 मिला होने से औसत आयु कितना हो गई? 24 वर्ष हो गए। कितना हो गई? 24 वर्ष हो गई। चीजें सभी को समझ में आ रही हैं? एक बार आप लोग थम्स अप करके बताइए कि चीजें आपको सभी लोगों को समझ में आ रही हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां पर 3 मिला हुए ना, सी भी आगे 3 मिला हुआ है, तो 3 गुणे 24 गुणा कर देते हैं, 3 गुणे 24। ठीक, तो 24 3 कितना होता है? 72 वर्ष। कितना हो गया? 72 वर्ष। ठीक, अब बताइए ये 72 वर्ष किसकी वजह से हुआ है? ये 72 वर्ष किसकी वजह से हुआ है? ये 72 वर्ष हुआ है सी की ऐड होने की वजह से। तो हम क्या निकाल लेते हैं, अब यहां थोड़ा समझिए, थोड़ा यहां समझना है। ये 72 वर्ष सी की ऐड होने की वजह से हुआ है। अब जौन ये आयु दिया था 4 वर्ष पहले, दोनों की आयु का योग कितना है? 36 वर्ष है ना, तो दोनों की वर्तमान आयु पहले निकाल लेते हैं। इन दोनों की 4 वर्ष पहले आयु का योग है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग निकाल लोगे भैया। वर्तमान में तो 36 में कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे। कितना? 8 जोड़ोगे, तो 8 जोड़ो इसमें, तो कितना हो जाएगा? इसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना चीजें हो जाएंगी। यहां पर 8 हम ऐड करते हैं। ठीक, यहां पर 8 ऐड करते हैं तो कितना हो गए? ठीक, तो सवाल क्या था? सवाल हम लोग देखते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या करते हैं? 8 यहां पर कितना था? 8 लिखते हैं पहले। यहां पर कितना ऐड करेंगे? यहां पर 8 ऐड कर दिए, तो 36 में जब भैया 8 ऐड करें कितना जाएगा? 8 6 14 44 वर्ष। कितना वर्ष हो गया? 44 वर्ष हो गया। ठीक, 44 वर्ष, तो 44 वर्ष हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब हम इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे? 72 में से 44 माइनस कर देंगे। तो 72 में से जब 44 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक, घटा लीजिए। 72 में से 44 माइनस करना है तो आ जाएगा 8। यहां कितना जाएगा? 2 28 वर्ष। ठीक, कितना गया? 28 वर्ष। ये क्या निकली? सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु। देखिए हमको सी की कब की आयु बताना है? हमको सी की आयु बताना है कब की? 8 वर्ष बाद की। तो सी की 8 वर्ष बाद आयु बताइए। तो क्या करेंगे? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद निकाल लीजिए। तो सी की वर्तमान आयु 28 वर्ष, तो 8 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगी? 28 में ऐड कर देंगे। ठीक, तो 28 में 8 ऐड करिए, कितना हो गया? 8 8 16 2 1 3 36 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 36 वर्ष आ गया। ठीक, कितना आ गया? 36 वर्ष आ गया। पीयूष शर्मा, सर क्या हुआ? कोई नहीं, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बस जुड़े रहिए।
ठीक, आज ये वाला टाइप हम लोग पढ़ के ही यहां से छूटेंगे। ठीक, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हम लोग देखते हैं 7वां वाला सवाल क्या है। ठीक, अब यहां पर ए बी व सी की उम्र 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का अनुपात है। ए बी सी की आयु में कितना अनुपात है? 1 संबंधित 2 का अनुपात है। यदि उनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद ए की आयु कितने वर्ष होगी? 3 वर्ष बाद क्या पूछा है हमसे? ए की आयु पूछा है, 3 वर्ष बाद पूछा है। तो भैया निकालते हैं, प्रश्न आपके सामने, आप सभी लगाने की तुरंत कोशिश कीजिए। ठीक, तो क्या मिला है? ए बी सी की उम्र का अनुपात कितना है? 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है। यदि उनकी औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है। तो पहले निकाल लेते हैं संख्या, ठीक, संख्या औसत, संख्या औसत, और यहां क्या हो जाएगा? योग, संख्या औसत योग। तो कई मिला है? ए बी सी यानी 3 मिला, संख्या है 3, औसत कितना है? 24, योग कितना हो जाएगा? 3 गुणे 24 यानी 24 3 72। बस ज्यादा नहीं, आप सभी का 10 मिनट और टाइम लेंगे। ठीक, बस एक सवाल और बचा हुआ है, बस उसको लगा लेंगे हम लोग। ठीक, तो 24 से कितना हो गया? 72 वर्ष हो, कितना हो गया? 72 वर्ष हो गया। ठीक, ये 72 वर्ष हो गया। यदि उनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो उनका योग कितना हो जाएगा? तीनों का 72 वर्ष हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है कि ए बी सी की आयु का अनुपात जो है, अर्थात वर्तमान आयु में जो रेशियो है वह कितना है? वर्तमान आयु का जो रेशियो है वह 1 2 3 है। कितना है? 1 2 3 है। ठीक, तो भैया जब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1 2 3 है तो योग कितना होगा? 2 1 3 3 3 6 हो गया। कितना हो गया? 6। योग 6 नहीं है, योग 72 है। योग कितना है? योग 72 है। बताइए 72 6 के कितने गुणांक पर है? तो 72 6 के 12 गुणांक पर है। ठीक, तो किसकी पूछा था? ए की आयु बताना है। तो ए की आयु कितने गुणांक पर? 12 के गुणांक पर। तो 12 1 कब कितना हो गया? 12 वर्ष। कितना वर्ष हो गया? 12 वर्ष हो गया। कितना वर्ष? 12 वर्ष हो गया। ठीक, तो ए निकली ए की वर्तमान आयु। देखिए हमको ए की कब की आयु बताना है? ए की बताना है हमको 3 वर्ष बाद की। तो ए की वर्तमान आयु है 12 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना होगी? तो क्या करेंगे? 3 इसमें ऐड कर देंगे। 3 वर्ष बाद तो क्या करेंगे? 3 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 12 3 कितना हो गया? 15 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 15 वर्ष। ठीक, 15 वर्ष हो गया। ठीक, कुछ लोगों का आंसर 8 आ रहा है। ऐसे आप सभी का 8 आ रहा है। ठीक, 8 नहीं आएगा, 15 आएगा। थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए तब लगाइए। जल्दबाजी में आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर गलत आएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से प्रश्न को पढ़ना है तब लगाना है। बस 5 मिनट और हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। एक सवाल और बचा हुआ है। ठीक, तो अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं क्या सवाल, लास्ट सवाल है। ठीक, क्या है? 5 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के पश्चात, एक बच्चे के जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। पहले जितना औसत आयु थी आज भी औसत आयु उतनी ही है। तो कहा है बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। तो बच्चे की वर्तमान आयु तो लिख लेते हैं संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या। ठीक, प्रश्न आपके सामने है, आप लोग तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो संख्या यहां क्या लिखेंगे? औसत। क्या लिखेंगे? औसत। संख्या औसत, और यहां पर क्या लिखेंगे? योग। क्या लिखेंगे? योग लिखेंगे। तो भैया कई मिला थे? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले जो प्रश्न में कहे उसको आप लिख लीजिए।
तो 5 वर्ष पहले ठीक 5 सदस्य थे, 5 सदस्य की औसत आयु एवरेज दिया था 17, तो योग कितना हो जाएगा 5 गुणे 17 यानी 17 पचे 85 वर्ष। कितना हो गया 17 पचे 85 वर्ष हो गया। अब क्या कहा, एक ठू बच्चा परिवारवा में जन्म ले लिया, तो जब बच्चा जन्म लेगा तो पहले थे 5 मिला, 1 मिला और आ गया, संख्या बढ़ेगी ना। ठीक, तो बच्चा के जन्म लेने के बाद ठीक आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो बच्चा जन्म लिया भैया, पहले थे 5 मिला, 1 मिला और आ गया, तो कई मिला हो गए 6 मिला। कितने मिला हो गए 6 मिला हो गए। तो औसत आयु में नो चेंजेज, नो परिवर्तन, तो औसत आयु भैया उतनी ही है, इतनी ही है, औसत कितनी है उतनी ही है। ठीक, तो बताइए योग कितना हो जाएगा 6 गुणे 17, 6 गुणे 17, तो 17 छक्का कितना 102 वर्ष। ठीक, 102 वर्ष हो गए। अब थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हे जोन आया हुआ है 85 वर्ष, एक कब की आयु का योग है पांचों मिला का। ये है 5 वर्ष पहले पांचों मिला की आयु का योग। पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं कि भैया 5 साल पहले 5 मिला की आयु का योग है 85, तो वर्तमान में पांचों मिला की आयु क्या होगी, इसमें 5 गुणे 5, 5 मिला है 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 गुणे 5 यानी 25 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 5 10 ना, 5 5 10 और 8 2 10। ठीक, जोड़ लेते हैं 85 में 25 ऐड करना है, तो 5 5 10 8 2 10 1 11, 110 वर्ष। कितना आ गया 110 वर्ष आ गया। ये निकल गया उनकी वर्तमान आयु। क्या निकल गया वर्तमान आयु। ठीक, ये निकला उनकी वर्तमान आयु। ठीक, यहां लिख लेते हैं उनकी वर्तमान आयु। जब वर्तमान आयु लिखेंगे 110 वर्ष उनकी वर्तमान आयु निकल गई। तो हमसे पूछा कब की आयु है उनकी, हमसे पूछा है नए बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। तो पांचों मिला की आयु था 110, आयु का योग 110 था, और बच्चे के जन्म लेने के बाद आयु कितना हो गया है 102 वर्ष। तो बच्चे की जब आयु निकालोगे भैया तो कितना हो जाएगा, तुरंत आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा। हाँ 110 माइनस 102 वर्ष। ठीक, सिविल इंजीनियर का आंसर आ चुका है, विजय शंकर का भी आंसर आ चुका है, कुछ लोगों का आंसर 3 वर्ष आ रहा है, 3 वर्ष नहीं आएगा। ठीक, तो नए बच्चे की आयु निकालना है, नए बच्चे की आयु निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 110 में से 102 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, घटा दीजिए, तो यहां आ गया 8 वर्ष। 8 वर्ष ये हमसे पूछा था, तो नए बच्चे की आयु आ जाएगी 8 वर्ष। ठीक, ऊपर वाला ठीक कमेंट पढ़ रहे हैं, सभी का कमेंट पढ़ रहे हैं, आप सभी का आंसर आ भी चुका है। ठीक, रितिका उपाध्याय, पीयूष शर्मा, ठीक, अखिलेश यादव सिविल इंजीनियर, आप सभी का आंसर आ रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल आज पोल्ट्री वाले सर शायद कहीं गए हुए हैं, कल आपकी क्लास लेंगे। तो हम लोग आप लोग प्रत्येक दिन 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच मैथ पढ़ने के लिए जुड़ जाया करिए। तो हम लोग मैथ को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, टाइप कितने हो गए, 4 टाइप हो चुके हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे 5वां टाइप। ठीक, 5वां टाइप, इसमें हमको लगभग 9-10 टाइप पढ़ने हैं, तो 9-10 टाइप को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।